नमस्कार, मैं हूं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हां, सन 1857 की वो तारीख 10 मई जब गुलामी की बेड़ियों को पिघलाकर क्रांति की ऐसी ज्वाला भड़की थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। आज पूरा देश उन जाबाजों को नमन कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सहसवान में क्रांति वीरों को याद करते हुए एक ऐसा भावुक और ऐतिहासिक 1857 श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसने हर देशवासी की रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ा दिया। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम नहीं और बल्कि प्राथमिक स्वतंत्रता संग्राम के महानायक गोरखपुर के राजा और शान अवध खान बहादुर मीर मोहम्मद हसन साहब के उसी पैतृक आवास मोहल्ला काजी सहसवान पर आयोजित हुआ जिसे अंग्रेजों ने अपनी तोपों से उड़ा दिया था। आज उसी जमींदोज हवेली की मिट्टी गवाह बनी जब बेगम हजरत महल द्वारा बनाई गई अवध आर्मी के स्पेशल मरीन के मुखिया और मीर मोहम्मद हसन साहब के छोटे भाई शहीद कप्तान मीर सैयद फिदा हुसैन साहब की दरगाह पर दीप जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। ये वो दो सगे भाई थे जिनका शौर्य और पराक्रम आज भी हमारी रगों में देशभक्ति का संचार करता है। आपको बता दें, इतिहास के पन्नों को पलटे तो रूह कांप जाती है। मुखबिरी होने के बाद अंग्रेजों ने इसी पुश्तैनी हवेली पर हमला किया था। कप्तान मीर फिदा हुसैन साहब अपने साथियों के साथ लड़ते लड़ते यहीं शहीद हो गए, लेकिन फिरंगियों का जुल्म यही नहीं रुका। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले 19 देशभक्तों को आज की मंडी समिति सहसवान के सामने खूनी इमलियों के पेड़ों पर लटकाकर बेरहमी से फांसी दे दी गई और गोलियों से भून दिया गया। कई अन्य क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा देकर तड़पाया गया। वहीं इस कार्यक्रम का सबसे भावुक और ऐतिहासिक पल वो था जब मीर मोहम्मद हसन के वंशज मीर मुशर्रफ अली एडवोकेट 19 शहीदों में से एक ओमकार बक्काल जी के वंशज विथान माहेश्वरी और काले पानी की सजा पाने वाले मौलवी विलायत हुसैन के वंशज फखरे आलम को मंच पर फूलों का हार पहनाकर सम्मानित किया गया। ये सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि देश के प्रति उनकी पीढ़ियों के बलिदान को एक सलाम था। इस गरिमामयी सभा की अध्यक्षता विजय बाबू अग्रवाल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक दया सिंधु शंखधार रहे। मुख्य अतिथि के रूप में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक तुषार कांत हिंदुस्तानी मौजूद रहे। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन ब्रज प्रांत के प्रांत संयोजक मोहम्मद कमर चौधरी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अनुज माहेश्वरी, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, भाजपा नेता सलमान हैदर नकवी, आदर्श सक्सेना सुभाष गौड़ और मास्टर आसिफ अली ने शहीदों की शहादत को नमन किया। इस पावन अवसर पर सभासद अवडर शर्मा, सचिन शर्मा, डॉक्टर हेकल नकवी, डॉक्टर सरताज नकवी, परवेज अख्तर, डॉक्टर रहमत अली सूफी, मुजाहिर अली, अमर खान सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग देश प्रेम के रंग में रंगे नजर आए। हमको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता है। हम जिस परिवार के अंदर रहते हैं, मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ, मेरे परिवार का कोई बालक, कोई सदस्य अगर बीमार पड़ जाता है तो हम उन कारणों को तलाशते हैं कि आखिर बीमार क्यों पड़ा है, तलाशते हैं ना, और फिर विचार करते हैं कि आज जन्म मेरे सामने ही नहीं, आज जन्म मेरे परिवार के अंदर यह बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन भारत की सरकार और राज्य सरकारें क्या करती हैं, बीमारी आती है उनकी दवाइयां बनाती है, बीमारी को खत्म नहीं करती, बीमारियों की दवाइयां बनाती है और हम सबको मरीज बनाती है। अगर हम मरीज नहीं बनेंगे तो दवाइयां कैसे बिकेंगी साहब? ये भी एक शोषण है हम सबका। इसलिए शोषण मुक्त भारत, तब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से शोषण की मुक्ति पाई थी। लेकिन वो स्वराज्य की मांग थी, लेकिन सुराज्य मिला हमको, स्वराज्य नहीं मिला। अब आवश्यकता है स्वराज्य की। स्वराज्य क्या है? जिसमें हम सबको किसी भी प्रकार की चिंता ना रहे। इसकी तैयारी कौन करेगा? हमको हिंसात्मक रूप से खड़ा नहीं होना है। हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा आग्रह इस देश से किया है।
उस आग्रह में एक मोटा सा एक बढ़िया सा आग्रह है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस दिए थे। वो एक कंपनी थी। वर्तमान भारत के अंदर 40,000 से ऊपर विदेशी कंपनियां हैं। जब आपके घर के अंदर तुषारकांत आएगा तो आप उसको अदब में और इज्जत के रूप में नाश्ता भी कराएंगे, और नाश्ते में क्या कराएंगे, उसको पेप्सी पिलाएंगे आप साहब, उसको थम्स अप पिलाएंगे आप। अगर वह भी नहीं होगा तो ताजा की चाय पिलाएंगे, ताजमहल की चाय पिलाएंगे, लिप्टन की चाय पिलाएंगे, और नाश्ते में क्या लाएंगे, ब्रिटानिया का बिस्किट लेकर के आएंगे साहब। ये विदेशी कंपनी। दांत मांजते हैं तो कोलगेट से दांत मांजते हैं, साबुन लाते हैं तो लक्स का लेकर के आते हैं, पियर्स का लेकर के आते हैं, कपड़े धोते हैं तो सर्फ एक्सेल से धोते हैं, जूता पहनते हैं तो बाटा का पहनते हैं साहब। यानी पैदा होने से मरते समय तक हम विदेशी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि जी स्वदेशी मिलती ही नहीं है। स्वदेशी है तो अडानी अंबानी के रूप में आप उनका विरोध करते हो साहब। कोई भारतीय खड़ा होता है भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए, हम उसका विरोध करते नहीं, हमसे विरोध करवाया जाता है। इसलिए समझना पड़ेगा हमें किसके साथ खड़ा होना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है ठीक है हमें अडानी और अंबानी पसंद नहीं है, मान लिया, तो आप तुषारकांत को नींबू का पानी क्यों नहीं पिलाते हो साहब? आप तुषारकांत को पड़ोस में चलने वाली बेकरी में से बिस्किट क्यों नहीं लाकर पिलाते हो साहब? क्यों लाते हो पैकेट बंद? अगर चाय पिलानी है तो खुली हुई पुड़िया लेकर के आओ। अगर कपड़े ही पहनने तो मेरे पड़ोस में जो हड्डी पर कपड़े बुनना है उसके लिए वो कपड़े पहने। जूता पहनना है तो मेरे पड़ोस में जो जूता बना रहा है उससे बनाए हुए जूते पहने। यानी लोकल फॉर वोकल। हम स्वदेशी नहीं, देसी उत्पादों की आवाज बनी, उससे मेरे गांव को रोजगार मिलेगा, मेरे देश का पैसा देश में रहेगा, और जब देश का पैसा देश में रहेगा तो डॉलर हम पर कब्जा कर सकता है क्या? यह लड़ाई हमको लड़नी है। हम स्वदेशी मन हो, स्वदेशी विचार हो, स्वदेशी आहार हो, स्वदेशी वृत्ति हो, स्वदेशी प्रवृत्ति हो। हम बाजार में जाते हैं, होटल पर तो मोमोज मांगते हैं, बर्गर मांगते हैं, पिज्जा मांगते हैं। हम डोसा और इडली भी तो मांग सकते हैं साहब। हम होटल पर स्वदेशी थाली मांगने वाले बने। हमारी भाषा में अंकल आंटी ही शब्द क्यों आता है? इन दो शब्दों के कारण से बाल यौन अपराधों को हवा मिलती है, बढ़ावा मिल रहा है। हम चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, बुआ फूफी, मौसा मौसी वाले रिश्तों को क्यों नहीं खड़ा करते हैं साहब? ये स्वदेशी भाषा भी हमारी होनी चाहिए। अगर हम इबादत भी करेंगे तो अंग्रेजी में और अरबी में नहीं करेंगे, हम भारत की भाषा में इबादत करेंगे, क्योंकि खुदा उसी जुबान को जानता है जिस जुबान को मेरी माँ जानती है। क्यों? क्योंकि माँ के कदमों में जन्म है। माँ से यदि मैं अरबी में बात करूंगा तो माँ मुझे स्वीकार करेगी या भगाएगी? क्योंकि अरबी तो उसकी जुबान है ही नहीं। माँ से यदि अंग्रेजी में बात करूंगा तो माँ की जुबान अंग्रेजी तो है नहीं। माँ की जुबान तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, उड़िया हो सकती है, बंगला हो सकती है, उर्दू हो सकती है, हिंदी हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है। ये मेरी माँ की जुबान है साहब। मादरे जुबान इसलिए इनको बोला है। मादरे जुबान में व्यवहार करेंगे तब। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। सहसवान की ये पावन धरती चीख चीख कर कह रही है कि आज हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे हिंदू मुस्लिम एकता और इन अमर शहीदों का साझा खून बह रहा है। इन बलिदानियों की गाथा को भुलाना मुमकिन नहीं है। हमारी पूरी टीम की तरफ से भारत माता के इन वीर सपूतों को शत शत नमन।